हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद और HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। और आज के इस लेक्चर के अंदर जैसे कि हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन किया था कि हाउ टू स्टाइल टेक्स्ट यूजिंग CSS। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं अपने व्यूअर्स को जो है वो बताना चाहता हूँ इस ट्यूटोरियल के अंदर, और ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि जो स्टार्टिंग के मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए थे उसमें जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा इशू था, क्योंकि मेरा जो हार्डवेयर था वो कोई इतना ख़ास नहीं था, तो जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्डिंग में काफ़ी इशू है फर्स्ट 3 to 4 वीडियोस के अंदर जो स्टार्टिंग की हैं। और उसमें मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया था, तो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा हाई हो गया था, जिसकी वजह से जो है जो मैं टीच कर रहा हूँ वो ज़्यादातर व्यूअर्स को समझ में नहीं आ रहा। तो काफ़ी यूज़र्स ने जो है ना वो कमेंट भी किए कि आपका जो म्यूज़िक है वो बहुत हाई है, तो हमें जो है वो लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपसे एक्सट्रीमली सॉरी करता हूँ उसके लिए, क्योंकि वो वैलिड रीज़न है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बता दी कि ये इशू था। बहरहाल उसके बाद जो कोर्स आउटलाइन जो एक तरह से आप देखेंगे तो जो फर्स्ट 4 to 5 वीडियोज़ हैं उसमें ज़्यादातर मैंने HTML का ओवरव्यू वगैरह जो है सारी चीज़ें दी। जो मेन कोर्स आपका स्टार्टिंग है वो स्टार्ट होता है आपका 7th वीडियोज़ के बाद जो है मेन कोर्स आपका मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर वेबसाइट के जो टाइटल्स और आइकन्स वगैरह किस तरह सेट करते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो अब जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, और मेरी तरफ से आपको जो मसला हुआ उसके लिए मैं आपको सॉरी करता हूँ। बहरहाल अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लास्ट हम लोगों ने टेक्स्ट स्टाइलिंग के ऊपर काम किया था, उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि एक्सटर्नल फॉन्ट्स वगैरह के बारे में थोड़ा जिक्र किया था, लेकिन मैं उसमें कवर नहीं किया था। मैंने आपसे कहा था कि आगे चल के मैं आपसे कवर करूँगा। तो इस लेक्चर के अंदर जो ये 21th लेक्चर है, इसके अंदर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा, और बाकी जो एडवांस प्रॉपर्टीज़ है वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा टेक्स्ट के हवाले से। लेकिन हुआ ये था कि मैं इस वाले लेक्चर के अंदर सिखाते सिखाते जो एडवांस चीज़ें थी, जैसे इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, इंडेंट, लाइन इंडेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें वो मैं इसमें कवर कर दिए थे। तो वो फिर उसके लिए मेरे पास कोई कंटेंट नहीं बचा कि मैं इस लेक्चर के अंदर कवर कर सकूं। तो अब जब ये कोर्स आउटलाइन में मैंने ये चीज़ डाली हुई है, तो अब मैं ये करूँगा कि इस वाले टॉपिक के अंदर मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो बहुत एडवांस है, और आगे जो है वो यूज़र्स काफ़ी उसके लिए सर्च करते हैं वेब के ऊपर, ताकि उनको वो चीज़ सीखने को मिल सके कि हम किस तरह से एक्सटर्नल फॉन्ट्स को जो है वो अपने CSS के अंदर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि हम जो वेब के ऊपर जो फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं, फ़ॉन्ट फैमिलीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारी गूगल फ़ॉन्ट फैमिली है, तो आप वो वाली फ़ॉन्ट फैमिली इस्तेमाल कर सकते हो। उससे फ़ायदा आपके पास ये होगा कि आपका जो वेब का रिस्पॉन्डिंग टाइम है, जो लोडिंग टाइम है, वो जो है डिक्रीज़ हो जाएगा, और आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत जल्दी जो है वो लोड होकर यूज़र को डिस्प्ले होगी, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है आजकल के लिए, SEO वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी लोड होनी चाहिए। तो चलते हैं इस लेक्चर की तरफ कि हम लोग किस तरह से इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं काम करूँगा, एक HTML की फ़ाइल जो है वो क्रिएट करके इसको मैं लेक्चर में वहीं पर सेव करूँगा जहाँ हम सारी चीज़ें सेव करते आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मैं ये सारी की सारी फ़ाइल्स वहाँ अपलोड करता जा रहा हूँ, जो मैंने अभी लास्ट ट्यूटोरियल में आपको लोकेशन बताया था, और उसके डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको में लिंक है इस वेब पेज का, जहाँ पर ये सारी फाइल्स जो हैं वो अपलोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इंडेक्स की फ़ाइल मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक हेडिंग बनाता हूँ H1, मैं कहता हूँ HTML एंड CSS वेबसाइट डिज़ाइनिंग। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और अपने लेक्चर्स में चलता हूँ 21, और इसको मैं ओपन करता हूँ अपने क्रोम के अंदर।
ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से सिंपल फ़ॉन्ट में डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मैं चलता हूँ गूगल फ़ॉन्ट पे। आपने करना क्या है, गूगल फ़ॉन्ट्स के लिए जो है आपने सर्च करना है सिंपल गूगल पे जाके, और यहाँ पर जो पहला लिंक है आपके पास fonts.google.com/google/fonts के नाम से, आप इस पे जाएंगे। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आपके पास गूगल फ़ॉन्ट्स की लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपने करना यहाँ पे ये है सिंपल, जो भी फ़ॉन्ट आपको समझ में आता है कि आप अपने वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सिंपल आपने करना ये होगा, उस फ़ॉन्ट के ऊपर जो है या तो आप सेलेक्ट फ़ॉन्ट पे डायरेक्ट क्लिक कर लें, या इसके स्पेसिमेंट जो है ना आप चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। स्पेसिमेंट में ये होता है कि आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जो है वो कम कर सकते हो। रेगुलर स्टाइल यही रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जैसे रेगुलर बोल्ड वगैरह करना, थोड़ी चेंजेस करना चाहो आप किसी फ़ॉन्ट में तो वो आप करके उसके बाद जो है आप इस फ़ॉन्ट को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इसमें से ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर फैमिली सेलेक्टेड के नाम से आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अपने इस फ़ॉन्ट का नाम क्या है, बेलो भाईजान। ठीक है, तो अब इसके अंदर दो तरीके हैं आपके पास इसको अपनी फ़ाइल के अंदर इस्तेमाल करने के। एक है स्टैंडर्ड तरीका जो HTML के अंदर आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हो, और सेकंड है इंपोर्ट करने का तरीका जो आप CSS के अंदर इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, CSS वाला करेंगे। हम इसको यहाँ से सिंपल इस लिंक को कॉपी करेंगे अपनी फ़ाइल में जाके, या मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। एक्सटर्नल CSS होगी तो सिंपल आपने ये कॉपी करना होगा, लेकिन अगर CSS पूरा काम करना है आपने तो मतलब इंटरनल इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए फिर आपको स्टाइल्स वगैरह के ऊपर काम करके आपने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करना होगा, जैसे कि मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया इसको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस H1 को प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, कौन सी, फॉन्ट फैमिली वाली। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और फिर मैं क्या करूँगा, ये वाला फॉन्ट फैमिली जो है मैं ऐसे कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करके सिंपली सेव कर दूँगा। अब मैं इस वेब पेज को जाके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है कि आप किस तरह से जो है गूगल फ़ॉन्ट्स को जो है वो आप अपने पेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, याद रखिएगा कि गूगल फ़ॉन्ट्स को अपने वेब पेज के अंदर इस्तेमाल करना बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इससे एक तो आपका पेज लोडिंग टाइम कम हो जाता है, रिस्पॉन्स आपका बड़ा अच्छा होता है, और ख़ास तौर पर आपकी जो रिस्पॉन्सिव साइट्स होती हैं, जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन आपको अभी से बता रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्सिव साइट्स होती हैं उनके अंदर ये एक्सटर्नल फ़ॉन्ट, ख़ास तौर पे गूगल फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, फिर आपके पास आते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास फ़ॉन्ट्स के हवाले से। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, अपने सिस्टम में से कोई एक फ़ॉन्ट जो है वो मैं कॉपी करूँगा और अपनी इस डायरेक्टरी में लेके आऊँगा जहाँ पर मेरा जो वेब पेज जो है वो रखा हुआ है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, अपने आप चाहें तो कहीं से डाउनलोड करना चाहें वहाँ से डाउनलोड कर लें, या डायरेक्टरी से उठाना चाहें तो आप यहाँ डायरेक्टरी से उठा लें। कि विंडोज़ R का जब आप बटन दबाएंगे ये विंडो ओपन होगी, इसमें यहाँ फ़ॉन्ट्स लिख के आप ओके करेंगे तो ये वाली विंडो जो है आपके पास वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है आप यहाँ से कॉपी कर लो। मैं यहाँ से ये कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और अपनी फ़ाइल में जाके यहाँ पर ये फ़ॉन्ट जो है वो पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, इस फ़ॉन्ट का नाम जो है मेरे पास ये आ रहा है, और अब मैं चलूँगा और इसकी प्रॉपर्टी बनाऊँगा। प्रॉपर्टी बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो है इस लोकल फ़ॉन्ट को जो है वो इंपोर्ट करूँगा, और उसको इंपोर्ट करने के लिए मुझे एक सेलेक्टर बनाना पड़ेगा, @font_face font-face, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करके इसका कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्या, फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, अब इस फ़ॉन्ट फैमिली को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको सिंपल ABC का नाम दे देते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है इसके अंदर सोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोर्स में हम अपना वही फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवाया है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर सिंपल क्लोज़ कर देंगे। तो ये जो है आपका जो तरीका है ये वाला ऐड फॉन्ट -face वाला, इसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने सिस्टम के फ़ाइल फ़ोल्डर के अंदर जो मौजूद फ़ाइल होती है आप उसको उठाकर अपने
CSS के अंदर या एक इंटरनल CSS के अंदर या इनलाइन CSS के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब इस फ़ॉन्ट फैमिली को अप्लाई किस तरह से करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर ABC और इसको सेव कर देंगे, और इसको सिंगल कोट्स में करेंगे हम लोग, ठीक है। ABC करके हमने सेव कर दिया, और फिर हमें क्या करना है, हमें इसको सिंपल इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था कि हम किस तरीके से अपनी सिस्टम में जो मौजूद फ़ाइल है उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका नाम अगर हम XYZ कर देते हैं तो अब आप देखेंगे कि इसकी जो स्टाइलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब इसको वो लोकेशन नहीं मिली। तो हम यहाँ से XYZ करके इसको सेव करके दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो वो फ़ॉन्ट जो है हमारे पास लोड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 तरीके जो है आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह से हम जो है एक्सटर्नल फ़ॉन्ट्स को जो है अपने फ़ाइल के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आगे जाके आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग में बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ को बहुत इस्तेमाल करता हूँ, और ख़ास तौर पर जो गूगल फ़ॉन्ट्स हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर भी हमारा अब कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो किस हवाले से है कि हम क्या कर सकते हैं, सेट प्रॉपर्टीज़ फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। मज़ीद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का जो है एक्सप्लोर करेंगे हम कि किस तरह से इसको मज़ीद अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।